श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। श्रोताबंधु मनीष तार जन्मरु मृत्युर अवधि भितर कौन चाहे चाहे तार स्थिति प्रतिष्ठा चाहे तार आत्म परिचिति लाभ तत्सहित चाहे तार अस्तित्वर अन्वेषा। आज आम समय जड़े विशिष्ट कवि को आमे शुणिबा जे तांकर मननशीलतार एते परिव्याप्त जे सबु बेले जगत को जेबे भी से देखती प्रतिनियत से निजर अस्तित्व को तारी भितरे खोजी हुंती अन्वेषा करती। आम समयर कवि जे वृत्तिगत जीवन रे जणे प्रशासनिक अधिकारी कुल सचिव किंतु वृत्तिगत जीवन रे तांकर एकमात्र निशा प्रवृत्ति नील सरस्वती को समर्पण शब्दर समर्पण निज हृदयर समर्पण। श्रोताबंधु आमे शुणुछे कवि मनस्विनी साहू को। से कहती शब्दर आकार सबुको साउंटी साकार रूप देई पछे ताकू समाज रे स्थान मिलू अबा न मिलू आत्मसंतोष र प्राप्ति अभिलाषारे सेथिरे मु निमग्न हुए। ता सहित से कहती जे जबरदस्त शब्द खंजी जड़ेई तड़ेई कविता लिखिबाकू मु भल पाए नाही कि पारी नाही। अचानक भावना मुठाए प्रेरणा जोगी दिए कल्पना रे निमग्न हुई केते कौन लिखि दिए थरे नुहे बारंबार बारंबार। मु लक्ष्य करी अनेक कविता सुंदर शब्द विजड़ित हुई हार कंकण सदृश अलंकार साजी अनेक समय रे राति अधरे मते विभूषित करती। मात्र हाय निद्रार आलिंगन अमृत पान परे प्रभातर परसरे जेते साउंटिले किंबा खोजिले आ पाए नाही। चिरकाल लगी हरैछि एमती अनेक आत्मजिता कविता। श्रोताबंधु कवि मनस्विनी साहू संपर्क रे आम समय यशस्विनी विशिष्ट कवयित्री डॉक्टर जयंती रथ कहती मनस्विनी कविता अनुशीलन निबिड़ अनुराग आयुत चुना चुना सोरिष फूलर संभारे धरणी आनमना हेबा अनुभव करिसंती कवि मनस्विनी। से कानपाती शुणिचंती माटीर डाक आकाश को नदीर डाक नीलिमा को मधुर उपमार स्पर्शसिक्त एक कवितार आकर्षण किंतु कम नुहे। प्रतिकूल परिस्थिति रे भांगी पड़ी नाहंती कवि मनरे अछि अवदमित उत्साह प्राणरे अछि पुलक सबु असुंदर को सुंदर करी सजाड़ी देवार निश्चित आस्था भाव मनस्विनी कविता। श्रोताबंधु आज आमे शुणुछि कवि मनस्विनी साहूंकर कविता संकलन अतः अस्तित्व एवं अस्तित्वर सत्ता प्रकृति अंगीकारबद्ध समयर सरोवररू सर्जना संभार साउंटी श्रीमती मनस्विनी साहू आत्मप्रकाश करिसंती कवि रूपे डाक्तर हलधर साहू एवं माता कांचनमाला साहूंकर संतान भावरे भूमिष्ठा मनस्विनी साहू कटकर खाननगर स्थित कृष्णचंद्र साहूंक गृहरे जन्मग्रहण करथिले। शैशवर पुस्तक संभार रे अभिभूता हेउथिबा समय मध्यरे मनस्तत्व विज्ञान रे स्नातक ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे भाषा विज्ञान रे स्नातकोत्तर एवं सांबादिकता पाठ्यक्रम रे स्नातक डिग्री से हासिल करिसंती। 1999 मसीहारे ओडिशा प्रशासनिक सेवारे मनस्विनी साहू योगदान करी मयूरभंज गंजाम ढेंकानाल और कटक जिले भिन्न भिन्न दायित्व संपादन परे ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग रे अतिरिक्त शासन सचिव भावरे कार्य कले एवं अधुना से रमादेवी महिला विश्वविद्यालयर कुल सचिव भावरे अधिष्ठिता। श्रीमती मनस्विनी साहू शब्द ब्रह्म को साधना करिसंती। तांकर एई निश्रुत कविता गुच्छ सबुरे मनस्विनींकर प्रथम कविता संकलन अतः अस्तित्व प्रकृतरे तांकर अस्तित्वर अन्वेषा को सूचित करे। श्रोताबंधु अतः अस्तित्व
कविता संकलन कवि मनस्विनी साहुंकर मनन धर्मी 60 गोटी कविता रही। तन्मध्यरु किछि कविता आपण मानक उद्देश्य रे मु आज शुणाउछि। कवि मनस्विनींकर अतः अस्तित्व संकलनस्थ एक सुंदर कविता जार शीर्षक हेउछि कविता। कवि मनस्विनी साहू। बुढ़ियाणी सूता भली जालरे मोर बुझीबाटा छंदी हुए ना। शब्दर फर्मुला फेल हो जाए मो रचना मु बुझी पारे ना। बुढ़ियाणी सूता भली जालरे मोर बुझीबाटा छंदी हुए ना। शब्दर फर्मुला फेल हो जाए मो रचना मु बुझी पारे ना। सर्जनार छायापथ टपी मु आकली पारे ना। कस्मस हृदयर जेते जेते भावना। अचानक से कक्ष पथरे घुरी बुलु थाए वस्तुटीए संज्ञार अभावे नाम धरी परिचय लभे। ग्रहाणुटीए उल्का पिंडरे धक्का खाई भट्टा पड़ जाए मो भावनार जुआर रे। अधा सर्जना को सजाड़ू सजाड़ू मु केतेबेले जे स्रष्टा पालटी जाए मो दुनिया रे। कलनार कली रे लेखिदे लोटी जाए मु निजे मो कविता उपरे। मु केतेबेले जे स्रष्टा पालटी जाए मो दुनिया रे। कलनार काली रे लेखिदे लोटी जाए मु निजे मो कविता उपरे। कवि मनस्विनींकर सुंदर कविता केमती से कवि होइछंती। अति चमत्कार तांकर उपस्थापना शैली, सरल शब्द विन्यास। कविंकर अन्य एक सुंदर कविता नारी अनावृता। देखिली तुली धरी आंकी चलीथिबा छबिठिए सेठी सी अंकिता। देखिली तुली धरी आंकी चलीथिबा छबिटिए सेठी सी अंकिता। स्मृतिर सोपान चढ़ी साउंटिली तैलचित्र राजमहल रे काहीं केबे देखिथिली। महल एक भ्रमण रे सिंहासने विराजिता पटवस्त्र परिहिता नारी अलंकृता। एठी नदी कूले एकाकिनी सद्य स्नाता नारी अर्ध आवृता। चित्रशिल्पीर मनरे कल्पिता सते लाजकुलीलता। सते कि लाजकुलीलता। होटेलर कक्षर कांथरे सज्जिता नारी सते कण एते आकर्षिता। खसी पड़ुथुवा वस्त्र आउ स्कंद बक्ष कटी अनावृता। मंदिरर गर्भगृहे जुगे जुगे से जे विराजिता। आद्याशक्ति देवी माँ सदा से पूजिता। मंदिरर गर्भगृहे जुगे जुगे से जे विराजिता। आद्याशक्ति देवी माँ सदा से पूजिता। कविंकर आउ एक हृदय कविता जहाँ मते बहुत भल लगिला। कवि जेहेतु प्रशासनिक अधिकारिणी भावरे अनेक तांकर कार्य निर्वाह करिसंती। से देश को भल पाती, जाति को भल पाती एवं देशर प्रतिनिधित्वकारी से महा विप्लवी गांधीजी को मध्य कवि भूली नाहंती। कविंक कवितार शीर्षक हेउछि किछि गांधीजी। कवि मनस्विनी साहू। मु जाने ना तुम्हें सतरे स्थूल ना सूक्ष्म चेतना। मु जाने ना तुम्हें सतरे स्थूल ना सूक्ष्म चेतना। रक्त धमनी रे धाउथला कि जे से तत्वर साधना। मांसधारी जेते सबु कौन सतरे मनीष मना। सते तमे देहधारी मनीष जे थिल विश्वास हुए ना। तुम्हें किए थिल मु जाने ना। तुम जीवनी ही जहा मोर शेष धारणा। सत्य कण आउ समयानुवर्तिता। सचोट पणियार मुठाए स्वच्छता। सबु से मूल मंत्र स्वतंत्रता और स्वाधीनता। सबु से मूल मंत्र स्वतंत्रता और स्वाधीनता। मु जाने ना अहिंसार आढ़ुआले जावत असहिष्णुता। सबु नीति आदर्श रे असरंती दुर्नीति सहिता। तथापि खोजुची आजी तुमको नुहे कारण तुम्हें तो अफेरंता। आगामी पीढ़ी विश्वास करू बा न करू निश्चय तुम्हें मनीष देवता। मो चारिपाखे घेरी रुहंते कि एबे। मो चारिपाखे घेरी रुहंते कि एबे किछि किछि गांधीजी निच्छक निरुता। मो चारिपाखे घेरी रुहंते कि एबे किछि किछि गांधीजी निच्छक निरुता। खूब सुंदर कविता कवि मनस्विनींकर। किते चमत्कार हृदयस्पर्शी कविता। आउ एक कविता जार शीर्षक हेउछि शीत। शीत दिन आगु आसुची एवं शीतर मतुआला जो मृदु समीरण को कवि केमती अनुभव करती हृदय रे
कवितार शीर्षक होची शीत। कवि मनस्विनी साहू। निआ पुआ ओ खजा मुआरे शीत आसी। निआ पुआ ओ खजा मुआरे शीत आसी। आसी भी नुआ वर्ष। चतुपार्श्वे अभिनंदन वातावरण। शीतरे निबिड़ आलिंगन सते मनरे प्राणरे शीतलतार स्पर्श लागे चंदन चंदन। कोठी कंबल हारी जाए शीत सह युद्ध करी करी। गरीब जोठी पड़ी थाए फुटपाथ आउ राजरास्तारे थरी थरी। कोठी कंबल हारी जाए शीत सह युद्ध करी करी। गरीब जोठी पड़ी थाए फुटपाथ आउ राजरास्तारे थरी थरी। मु देखे धान बिल सते सुनाखला। हलदी मखमल टालिया जिनिया। गेंडु फूल सोरिष भी। गेंडु फूल सोरिष भी देहरे हलदी माखी हुअंती। मन तांको हलचल। आहारी शीत। आहारे शीत चाहू चाहू तू धोका देबू मु जानिची। गत थर परी तो स्थिति चुंबन आलिंगन सबुकु मु मरिबी झुरी झुरी। तो स्थिति चुंबन आलिंगन सबुकु मु मरिबी झुरी झुरी। खूब चमत्कार शैली रे कवि जीवंत कर देइचंती शीत को, शीतर स्पर्श को। शीत पाई से केते झुरी हुंती, केते भल पाती तार स्पर्श को। कवि मनस्विनी सुंदर कविता। आ गोटे कविता नीरवता। केते उद्दामतार दौड़ी रे बांधी दंभ को उछुलाइबू। निजे जे झुंटीबा आगरू आंठेलुणी अधा पंतरिया रे। कांदिलुणी कोह चापी असहायतारे। अंध अविचार तोर ओजनिया। आत्मग्लानी तथापि आखि खोली नहीं रे मनीष। केते अन्यायर अंधार रे सूर्यंकर आभा को करिबू मलिन। आशंकार अलंधु घेरी रही चारिपाख अंतरर। अनुकोण कहूची कौन थरे तो कान डेरी सुन रे मनीष। ए उद्दामता उद्धारी पारिबनी तोते। शब्द सबु सत्यर प्रतिध्वनित। चतुर्दिगर नीरवता तोली आनिछि ओंकार। आत्मबोधर बाजुची घंटी। चिरंतन सत्यर उच्चारण मंत्र पाठ परी। करालता को विदारी करुछि अटहास्य। कलाधनर कुहुक कले बले करुछि नाश। चिंतन मस्तिष्कर असहाय मनीष। नीरवतार वार्ता आणुछि कलाकान्नुर बंशी स्वन। आत्मा खोजुछि निवृत्तरे मनर मोहन। नीरवतार वार्ता आणुछि कलाकान्नुर बंशी स्वन। आत्मा खोजुछि निवृत्तरे मनर मोहन। कविंकर आउ एक छोट कविता किंतु खूब प्रभावशाली। कविंकर कवितार शीर्षक आत्मा। कवि मनस्विनी साहू। आत्मा को पचारिली अस्तित्वर स्थिति। आत्मा को पचारिली अस्तित्वर स्थिति। अंडाळी निजकू जेबे देखिली ता प्रतिमूर्ति। संज्ञार सांत्वनारे प्रज्ञार प्रमाण। भाविले ही एक किंतु भिन्न जण जण। संज्ञार सांत्वनारे प्रज्ञार प्रमाण। भाविले ही एक किंतु भिन्न भिन्न जण। केबे से प्रश्न तो मु हुए उत्तर। स्वप्न देखि निद्रारे तो पाए आलस्य तंद्रार। मु मन मु ही जीवन। मु मन मु ही जीवन। अंग सह जड़ी जाए तंद्रालसा प्राण। मु मन मु ही जीवन। अंग सह जड़ी जाए तंद्रालसा प्राण। अंग सह जड़ी जाए तंद्रालसा प्राण। कविंकर आउ दुईटी कविता शुणिबा। गोटे होची कवितार शीर्षक होची बोऊ। मो दरोटी पाटिरे कुआ कुआ राब परे केबे जे डाकिथिली आ मने नाही। मो दरोटी पाटिरे कुआ कुआ राब परे केबे जे डाकिथिली आ मने नाही। अंधारी मुलकरू टाणी टाणी तू ही देइथिलु संज्ञा। दुनियार आलोकरे बाट चलिबार प्रज्ञा। बोऊ बोऊ केते ना तो मारिछि मो अजाणते। गर्भर गृहरु सते तथापि तो सहिछु मोर अळी अझट जेते। एंतुड़ीरो नाड़ी ठारू भिन्न होई मु खोजिथिली मोते। तो पणतर धारे धारे मो लुह पोछिछु जे केते। बोऊ बोऊ तोते मु काच केन्दु परी सफा मनरे केबे चिन्हिथिली आउ मने नाही। बोऊ तोते मु काच केन्दु परी सफा मनरे केबे चिन्हिथिली आउ मने नाही। जाने ना केउ डोरी बांधिथिला श्रेष्ठ स्रष्टार संकल्प। तो मो अमृत संपर्क।
ଲହୁ ଟୁପାଏ ଆବୃତ କରେ ନାଡିର ଡୋରି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ କଇଁ କଇଁ ମୁଁ କିଏ ଅନ୍ଧାରି ମୁଲକରୁ ମୁଁ ଖସି ଆସି ଲଭେ ସତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଗେଲ ଓ ଚୁଚୁମା ସେଇ ମୋର ମାତା। ପଣତ ତଳେ କେତେ ଯେ ଖେଳ ଗର୍ଭକୁ ମାରିଛି ଅଜସ୍ର ନାତ କେବେ ବି କରୁନାହିଁ ମାନ ଅଭିମାନ ସତ। ବୋଉ ତୁ ଆଜି ବି ଦେଖାଉ ଅଝଟିଆ ସମୟରେ ଅବୁଝା ଜୀବନରେ ସଠିକ ପଥ ତାଗିଦ। ତୋର ସତରେ ମିଠା ଗଢ଼ିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ନିଜତ୍ୱ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ପରିଚୟ ବି ଖାଲି ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବୋଉର ପରିଚୟ ବି ଖାଲି ତୁ ମୋ ବୋଉ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ପାଳନକାରିଣୀ ସର୍ବଂ ସହା ଜନନୀ ଆଦିଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଗରିଅସି ରୂପ ତୋ ସରସି ବୋଉ ମୋ ମନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେୟସୀ। ବା ବୋଉ ମୋ ମନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେୟସୀ। କି ସୁନ୍ଦର କବିତା, କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ କବି ମନସ୍ୱିନୀ ସାହୁଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଗାଁ ଗୋବର ଓ ଗାଧୁଆ ତୁଠ। କବି ମନସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କବି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଗାଁ ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ସବୁକିଛି ସେ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅତଃ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କବିତା ସଂକଳନର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। କବିଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗାଁ ଗୋବର ଓ ଗାଧୁଆ ତୁଠ। ମାଟି ଗନ୍ଧରେ ମତୁଆଲା ମନ ଚଲାବାଟ ଚାରି ପାଖେ ଧାନ କ୍ଷେତ ହିଡ଼ ଟପି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼େ ମୋ ଗାଁ ଏତେ ପାଖ। ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ସୁଡ଼ୁ ସୁଡ଼ୁ କରି ପିଇ ଚାଲେ ଭୋକିଲା ପେଟ ମା କହେ ସେମିତି ପିଇନା କାଳେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ବାଡ଼ି ଶାଗ ଦର ଫୁଟା ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠେ ବଡ଼ିଚୁରା ଓଠ ଚୁମେ ଆମ୍ବୁଲ ଫଡ଼ାଏ ଉଲି ପିଆଜ ଫୁଲେଇ କାମୁଡ଼େ ଅଳପ ଅଳପ। ଆହା ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ମାଟି? ନା ମାଟିଏ ହାତଠାରି ଡାକୁଛି ମୋତେ ଆ ମୁଠେ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯା ଦଣ୍ଡେ ଖଟିଲୁଣି ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଗୋବର ଲିପା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ସତେ କ'ଣ ନୁହେଁ ମଖମଲ ସେଜ। ଗାଈର ଗୁହାଳରେ ମଧ୍ୟ ମାର ଆଶିଷ ଅମୃତର ଧାରା ଅଜସ୍ର କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନାରେ ବଳିଷ୍ଠ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଦିଶେ କେଡ଼େ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ନଈ ନଈ ଚାଲେ ସଞ୍ଜ ରାଣୀ ପତଳା ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଟାଣି ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୀପ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ କଳପ କଳପ। ସୂରୁଜର ସକାଳୁଆ କିରଣ ଛୁଇଁ ଦେହ ଓଦା ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଗୋରି ପାଦ ଅଳତାକୁ ଧୋଇ ଧୋଇ ପୋଖରୀର ଆରପାଖେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଛାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ସତେ ପରଦାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ନେଇ। ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ବସିଥାଏ ସେପଟେ ଛୁଆଟିଏ ଚହଲା ଚହଲା ପାଣି ଢେଲା ମାରି ଥୋଇ ଦିଏ ତରଙ୍ଗର ଦୋଳି ଟାଣି। କଇଁ ତୋଳେ ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇଯାଏ ଧାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବି ବସିଥାଏ ଚାହିଁ। ମୋ ଗାଁ ଗୁହାଳ ଗୋବରରୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଯାଏ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ମୋ ଗାଁ ଗୁହାଳ ଗୋବରରୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଯାଏ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଅତଃ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କବି ମନସ୍ୱିନୀ ସାହୁଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଛଳ ଛଳ କବିତା ସଂକଳନଟିଏ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ପ୍ରସୂତ ଅନେକ କବିତା ଯାହା ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱତଃ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆବେଗରେ ଜଡ଼ସଡ଼ କରିଦେଇପାରେ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।